हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। मैं हूं अमरदीप कुमार। इस वीडियो में जो है मैं बात करने वाला हूं एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग बेसिक, पोस्ट बेसिक। तो इन सारे ही एग्जामिनेशंस का जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज कर दिया गया है। आप जेसीसी के साइट पर जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कितना पेमेंट लगेगा, इन सारे ही चीज को हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर पे या फिर कोई भी ब्राउजिंग साइट पे आपको लिख देना है सिंपल सा जेसीसी बी। देन आफ्टर आपको क्लिक कर लेना है, एंटर दबा लेना है। सबसे पहला जो साइट है उस पे आपको क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहां पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया हुआ है। तो चलिए पहले नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये सारा नोटिफिकेशन है, देख सकते हैं आप। बीएससी नर्सिंग को 16 तारीख को ही रिलीज कर दिया गया था। ठीक है, 18 तारीख से आपका फॉर्म फिल हो रहा था। बीएससी नर्सिंग, अगर आपका नीट वगैरह नहीं होता है तो यहाँ भी आपका अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत सारा वैकेंसी जो है बीएससी नर्सिंग पे आते रहता है हमेशा। और मैं रेगुलर अपडेट भी देता रहता हूँ। तो इससे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग की, तो यहाँ बहुत सारा विभिन्न तरह का एक कॉलेज है जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिल जो हो रहा है आपका 18 जून से लेकर के 11 जुलाई तक। एडिटिंग करने का ऑप्शन आपके पास जो ओपन होगा वो 12 जुलाई। और एग्जामिनेशन जो इसका हो रहा है बीएससी नर्सिंग बेसिक का, आपका 26 तारीख शनिवार सुबह 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक का आपका 26 तारीख को 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक। जो क्राइटेरिया है आपका, 31 दिसंबर 2025 तक आपका 17 वर्ष निर्धारित होना चाहिए। 10+2 में आपका 45 मार्क्स रिकॉग्नाइज होना चाहिए अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी जो आप कर रहे हैं, जैसे झारखंड बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड, कोई भी। ठीक है। स्टूडेंट अपेयरिंग इन 10+2 एग्जामिनेशन इन साइंस कंडक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, उसके लिए भी 45% रखा गया है। ठीक है। स्टूडेंट सॉल्व भी मेडिकली फिट होना चाहिए। चलिए डेट वगैरह का जो है बात कर लेते हैं। और इन कोर्सेस में अगर आप नर्सिंग करते हैं, पुरुष अभ्यर्थी हेतु आयु योग्यता, अगर मेल नर्स ट्रेंड बिफोर implementation of new intern course beside recognized registered a nurse with state nurse registration council shall produce evidence of training approved by Indian National Council for similar duration in lieu of midwifery in any one of the following area: OT टेक्निक्स, ऑप्थेल्मिक, ये सब जो है कर सकते हैं। ठीक है। और इसका अगर हम फी का बात करें तो बीएससी नर्सिंग बेसिक का जो आपका फी रखा गया है, दोनों ही का ही सेम है। ठीक है। सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ष, पिछड़ा जाति ओबीसी 1 और 2 के लिए जो है आपका रखा गया है 900 फिल्म, 900 ओनली। और उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, ठीक है, सभी कोटि की महिलाएं, जितनी भी महिलाएं हैं, एसटी एससी के लिए जो फी रखा गया आपका 450। दिव्यांग के लिए कोई भी फी नहीं है, उनके लिए निःशुल्क है। ठीक है। तो ये कुछ डिटेल था जिसके आधार पे जो है आप एडमिशन कर सकते हैं। और इसका जो अगर फॉर्म फिल करने का बात करें तो आपको फिर से होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे जब आएंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और अप्लाई करने के लिए क्लिक हियर फॉर एप्लीकेशन सबमिशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का फॉर्म आता है यहाँ पे आपका दिखा देता है ऑनलाइन फिल करने के लिए। तो आपको अगर एएनएम, जीएनएम या फिर नर्सिंग बेसिक कोई भी फिल करना है तो आपको सिंपल सा क्लिक करना है। देन आफ्टर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का कर लेना है आपको।
जो डिटेल मांगा गया है उसको फिल करने के बाद जब रजिस्टर्ड हो जाएगा तो आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है आपका ईमेल आईडी और दो फोन नंबर दोनों ही पे चला जाता है। उस देन आफ्टर उसके बाद आपको लॉगिन करना है, लॉगिन वाले बटन में दबा के ये जब डालेंगे तो आपका जो है और जो आगे का प्रोसीजर है उसके लिए जो है प्रोसीड होगा। ठीक है, फी पेमेंट तो देख लिए, और ये फी जो है आपका नॉन रिफंडेबल होता है, तो ध्यान रखिए और मिस्टेक्स ना ही करने का उम्मीद करिए। फॉर्म में जो है आप अगर मिस्टेक्स नहीं करते तो आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, और अगर पेमेंट आपका फंसता है, मैं पेमेंट के लिए एक बार फिर से आपको बोलना चाहूंगा, आप यूपीआई आईडी मत यूज करिए। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर कई अदर ऑप्शंस है तो आप उससे आप कर सकते हैं नेट बैंकिंग से। यूपीआई में पेमेंट जो है फंसने का इशू आया है, बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन भी था कि सर पेमेंट फंस रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना ही करें यूपीआई से। अगर पेमेंट इन केस फंस जाता है तो आपको जो यहाँ पे नंबर दिया है, टोल फ्री नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आप फोन करके जो है आप अपना कंप्लेन दायर कर सकते हैं। आपका जो है रिस्पॉन्स आ जाता है। ऑफिशियल आवर 10 से 5 इवनिंग का, सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एएनएम एंड जीएनएम की, तो आपको इसी तरह से आपको ओपन कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का चलिए बात कर लेते हैं। ये एक दिन पहले एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, मिनिमम एजुकेशन जो है इसमें एएनएम के कोर्स में ओनली फीमेल कैंडिडेट जो है एलिजिबल है। ठीक है, यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है ओनली फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर एएनएम कोर्सेस। ठीक है, 17 साल होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 35 होना चाहिए। मिनिमम एजुकेशन रिक्वायर्ड शैल बी 10+2 इन आर्ट्स, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंस, होम साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी एंड इलेक्टिव और साइंस और अदर हेल्थ केयर साइंसेस। ठीक है, मेडिकली फिट होना चाहिए। पेमेंट जो है आपका, इसका पेमेंट जो है आपका फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस BC1 BC2 SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए 450 रुपीज रखा गया है। फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए कोई भी फी नहीं है, और फी जो है अगर आप एक बार पे कर देते हैं तो इट्स नॉन रिफंडेबल। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी मीडियम से आप कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड अदर मोड ऑफ पेमेंट इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपका जीएनएम का, जीएनएम तो आपको उसी तरीका से फॉर्म का होम पेज पे जाना है, यहाँ पे आपको जीएनएम क्लिक कर देना है। जीएनएम का जो डेट रखा गया 18 तारीख से 10 तारीख तक जो है आपका फॉर्म फिल होगा। 11/12 को एडिटिंग का ऑप्शन दिया गया है, 27 को रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही 17 साल होना चाहिए मिनिमम, 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देयर इज नो एज फॉर एएनएम एलवी ALV। ठीक है, मेडिकली फिट होना चाहिए। स्टूडेंट क्वालिफाइड इन 10+2 आर्ट्स साइंस एग्जामिनेशन ऑफ हेल्थ केयर साइंस वोकेशनल स्ट्रीम्स ओनली कंडक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल विथ 40% मार्क्स। तो ये कुछ डिटेल था, और इसमें जो है 10+2 इंग्लिश हैविंग 40% मार्क्स इन वोकेशनल एएनएम कोर्सेज फ्रॉम स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नेशनल काउंसिल। ठीक है, और 10+2 विथ इंग्लिश हैविंग 40% मार्क्स इन वोकेशनल स्ट्रीम हेल्थ केयर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड सीबीएसई बोर्ड एंड सेंटर। पेमेंट का अगर हम बात करें तो इसका पेमेंट जो है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 900 रखा गया है, BC1 BC2 के लिए 900, ST कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है 440 रखा गया है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड को एक्सक्लूड किया गया है, पेमेंट उनको नहीं करना है।
ठीक है। ऑल कैंडिडेट इंक्लूडिंग फीमेल बिलोंगिंग टू अदर स्टेट शॉल बी ट्रीटेड एज जनरल कैंडिडेट ओनली एंड हैव टू पे रजिस्ट्रेशन फी अकॉर्डिंगली। मतलब कोई भी कैंडिडेट हो अदर स्टेट का, वो जो है जनरल कैंडिडेट के तौर पे जो है उनको पेमेंट फी करना होगा। ठीक है, साफ शब्दों में लिखा गया है। तो ये कुछ डिटेल था एएनएम जीएनएम बेसिक नर्सिंग और पोस्ट बेसिक का। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। थैंक यू।